हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड से, और ये स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये हमने अस्तर और मैन फैब्रिक पर नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट करके रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 9 इंच की लेंथ रखी है। स्लीव डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच, और आगे 2 इंच का मार्जिन। और स्लीव्स में हमने फ्रंट आर्म और शेप भी ड्रॉ किया है। इसे हम स्लीव रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर और मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। अब हम सबसे पहले फ्रिल्स रेडी करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, इसकी विड्थ 3.5 इंच की रखी है, और लेंथ में 50 इंच तक लिया है। तो इतने फैब्रिक की हमें ज़रूरत रहेगी फ्रिल्स रेडी करने के लिए। अभी फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके किनारे से स्टिच लगाएंगे। डबल फोल्ड करके ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से यहाँ से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो पूरे में हमने स्टिच लगा लिए डबल फोल्ड करके। अब यहाँ से प्लेट्स बनाएंगे। 1 इंच के गैप पर प्लेट्स लेते जाएंगे, और इस तरह से सभी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रिल्स हमने रेडी कर लिए। अब फ्रिल्स को स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो पहले अस्तर पे अटैच करेंगे। इस तरह से अस्तर के स्लीव राउंड साइड में फ्रिल्स को रखेंगे, और यहाँ से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो अस्तर में हमने फ्रिल्स अटैच कर लिए। अब मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट करके रखेंगे, और फ्रिल्स अंदर साइड में होनी चाहिए। मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर रखेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब स्लीव राउंड साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे, और अस्तर को ओपन करके सेंटर से धागे स्टिच लगाएंगे। धागे स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट लेंगे, और मैन फैब्रिक अस्तर को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है, और मैन फैब्रिक अस्तर को चारों साइड से पिन से अटैच कर लिया है। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब स्लीव्स को साइड में रखेंगे, और डिज़ाइंस बनाने के लिए कैनवास पेपर लेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लिया है। इसकी लेंथ 7 इंच की रखी है, और डबल फोल्ड में विड्थ 2 इंच की लिए। अब ऊपर साइड से 0.75 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करके अभी मार्किंग के नीचे 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच की मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग के नीचे हाफ इंच की मार्किंग करेंगे, और फिर से हाफ इंच की मार्किंग के नीचे 2.5 इंच की मार्किंग करना है। तो यहाँ भी हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर लिए, और इसके नीचे 0.75 इंच का गैप बच रहा है। तो इस तरह से कैनवास पेपर के नीचे और ऊपर साइड से 0.75 इंच का गैप होना चाहिए। अभी सभी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ फोल्डेड साइड से मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से 1 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से दोनों लाइन पे 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अभी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। हमने जो 2.5 इंच की मार्किंग की, तो ये दोनों 2.5 इंच के गैप पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और बॉक्स बना लिया है। अब ये दोनों बॉक्स में ही हमें डिज़ाइन का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले ये दोनों बॉक्स का सेंटर ले लेंगे। इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे।
दोनों में हमने सेंटर मार्क लगा लिया है। अब डिज़ाइंस रेडी करने के लिए मैंने ये क्रीम की कैप ली है। ये कैप को इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे, बॉक्स के सेंटर और कॉर्नर से मिलाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बॉक्स में हमने डिज़ाइन का शेप ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह से दूसरे बॉक्स में भी शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से कॉर्नर से मिलाते हुए रखेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। दोनों बॉक्स में हमने डिज़ाइन बना लिए। अभी डिज़ाइन को कैनवस पेपर की दूसरी साइड भी हमें ट्रेस कर लेना है। इस तरह से यहाँ भी सेम डिज़ाइन बना लेंगे। दोनों साइड में हमने डिज़ाइन का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब डिज़ाइन के सेंटर से कैनवस पेपर को कट कर लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए कट कर लेंगे सेंटर से। अब कैनवस पेपर को ओपन करके रखेंगे और ये हमने अस्तर लिया है। कैनवस पेपर से अस्तर को हमने चारों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अब अस्तर के ऊपर कैनवस पेपर को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब कैनवस पेपर के ऊपर साइड में अस्तर को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से बराबर से कॉर्नर से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद इसे डबल फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन के सेंटर से कट कर लेना है। अभी डिज़ाइन को स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स लिए। तो पहले स्लीव्स को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। स्लीव्स के सेंटर को डिज़ाइन के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और फ्रिल्स के ऊपर से 1.5 इंच का गैप रखेंगे। अब कैनवास पेपर को पिन से अटैच कर लेंगे और जो हमने मार्किंग की डिज़ाइन के बराबर से वो मार्किंग के ऊपर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से कॉर्नर मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। अब इसी तरह से दूसरी डिज़ाइन में स्टिच लगाएंगे। तो इसमें भी हमने बराबर से स्टिच लगा लिए। अब स्लीव्स को डबल फोल्ड करके डिज़ाइन के सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और डिज़ाइंस के कॉर्नर पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब कैनवास पेपर के सेंटर से डिज़ाइन को अलग कर लेंगे कट करके। इस तरह से हमें पूरा कैनवास पेपर कट कर लेना है। अभी कैनवास पेपर को डिज़ाइन के सेंटर से पलट लेंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स के अंदर साइड में पलट देना है। दोनों कैनवास पेपर को हमने पलट लिया है। अब स्लीव्स को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी डिज़ाइन को प्रेस से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अब डिज़ाइन के किनारे से एक बार स्टिच लगाएंगे। अब स्लीव राउंड साइड में हम ये डिज़ाइनर लेस अटैच करेंगे जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल रहेगा। तो लेस को हमने अटैच कर लिया है। अब डिज़ाइन के सेंटर में मोती अटैच कर लेंगे। सुई धागे से मोती को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइस आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो पहले स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप कट कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पे स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो फ्रंट आर्मर शेप कट हो गया है। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर पर स्लीव्स के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से स्टिच लगा लेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो गाइस स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।